गडरिया लोहार बना रखा है। एक दिन तो गाड़ा ग्राम में गंडावा में खड़ा कर देते हैं निकल जाकर, कभी इनको भोबिया शरण डाणी में कर देते हैं। जबकि बोले कि रामनाथपुरा ग्राम पंचायत जीणी में रहना चाहता है, क्योंकि पहले 5 वर्ष वहाँ थे। अब 5 वर्ष में इनके पूरे कागज नहीं बने, न अभी तक इनके राशन कार्ड बने हैं। कोई जन आधार है, कोई बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़ाना, वो काम पूरे नहीं हुए। उससे पहले दूसरी पंचायत में नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप दे रहे हैं जिला न्यूज जुनू। आज मैं भोबिया आवास उर्फ रामनाथपुरा गांव के अंदर मौजूद हूं और मेरे पीछे देख सको कि ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। क्या कारण है, पूरा कारण के जायजा लेने की कोशिश करांगा। एक एक वो हर चीज बारीकी पूछांगा कि क्या समस्या है कि पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो। और उरे जो सरपंच साहब हैं, जो पंचायत का मुख्य आदमी माने जाए, वह भी आज उरे मौजूद हैं। के कारण एक ज्ञापन देने की कोशिश करी जा रही है और के कारण पूरा गांव इतनी कड़ी मेहनत करके एकजुट होकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत आप करांगा। तो सब पहले सरपंच जी हैं, उन्होंने आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम 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 राम। तो ईब ते उरे इकट्ठा हुआ हो, सरपंच साहब तन बुलाया है, के कारण तन उरे बुलाया है? मेरी पंचायत के गांव रामनाथपुरा के सभी युवा और बुजुर्गों ने यह कहा कि आप हमारे गांव में पधारो। हमारे गांव को ग्राम पंचायत पुनर्सीमांकन में दूसरी पंचायत में लगाया जा रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए मैं इस ग्राम में पहुंचा। तो ये अलग पंचायत कौन सी जोड़ रहे हैं तारो यो गांव जोड़ के? इस गांव को ग्राम पंचायत जीणी के गांव रामनाथपुरा को, जो पिछले 5 साल पहले गंडावा पंचायत में था, 5 साल पहले गंडावा पंचायत से हटाकर ग्राम पंचायत जीणी में लगा दिया गया। अब इसी को प्रस्तावित पंचायत शौराणी डाणी या भोबिया, इस प्रकार से प्रस्ताव में उस पंचायत में इसको ग्राम में लगाने के ग्राम प्रयास किया जा रहा है। तो इसके संबंध में ग्रामीण सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बिल्कुल न्याय नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी क्रम मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पुनर्सीमांकन का उद्देश्य ये है कि आम जन को सुविधा हो। प्रजातंत्र के अंतर्गत पंचायतों की सुख सुविधा के लिए इस प्रकार से पंचायतों का पुनर्सीमांकन पुनर्गठन हो, ताकि आम जन को उससे फायदा मिले। भौगोलिक दृष्टि से वो नज़दीक हो, पंचायत समिति उनके नज़दीक हो, उनके बिजली ऑफिस, पंचायत समिति, सहकारिता विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं वो उनके कौन से नज़दीक लगते हैं, उस हिसाब से पंचायत का पुनर्सीमांकन हो, पुनर्गठन हो। तो ये फिलहाल कोई ना ज्ञापन भी दियो है कि अभी तक कि भोबिया आवास यानी रामनाथपुरा ने अलग नाज करो जा? इस संबंध में हमने ज्ञापन भी दे दिया जिला कलेक्टर महोदय को और सभी अखबारों में भी निकाल दिया गया है, जिससे क्रम है हर विभाग को पता लग गया है, आम जन को भी पता लग गया है कि रामनाथपुरा ग्राम पंचायत जीणी में रहना चाहता है। क्योंकि पहले 5 वर्ष वहाँ थे। अब 5 वर्ष में इनके पूरे कागज नहीं बने, न अभी तक इनके राशन कार्ड बने हैं। कोई जन आधार है, कोई बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़ाना, वो काम पूरे नहीं हुए। उससे पहले दूसरी पंचायत में इस प्रकार से इनको एक प्रकार से गडरिया लोहार बना रखा है। एक दिन तो गाड़ा ग्राम में गंडावा में खड़ा कर देते हैं निकल जाकर, कभी इनको भोबिया शरण डाणी में कर देते हैं। जबकि भौगोलिक दृष्टि से पिलानी यहाँ से 15 किलोमीटर लगती है। यदि इस ग्राम रामनाथपुरा को यदि भोबिया या शौराणी डाणी में ग्राम है लगाया जाता, पंचायत में लगाया जाता है, तो भौगोलिक दृष्टि से पंचायत समिति पिलानी बनती है। पंचायत समिति पिलानी बनने से इनके गांव से इनकी दूरी पंचायत समिति की 15 किलोमीटर होती है। जबकि वर्तमान में इनकी पंचायत समिति सूरजगढ़ है, जो कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पड़ती है। कृषि मंडी सूरजगढ़ है, जो किसान वर्ग रोज कृषि मंडी में जाते रहते हैं, उनके आम और ऑफिसों के काम भी करवा लेते हैं। तहसील भी यहाँ पड़ती है, बिजली ऑफिस सब सारे सुविधाएं हैं वो सूरजगढ़ में। एसडीएम कार्यालय है, सभी सुविधाएं हैं वो सूरजगढ़ में है और पंचायत समिति भी सूरजगढ़ है। तो मैं तो ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ हूँ, उनके सुविधा के लिए। और ये ग्रामीणों को ग्राम आप यदि जनता के चुने प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो आम जन के सुविधाओं के अनुसार उनके ग्राम में मदद करे। यदि सरकार का कोई भी नुमाइंदा, यदि कोई भी अधिकारी आगे गांव में अगर पूछे कि आप कौन सी पंचायत में जाना चाहते हैं, तो इनकी जन भावनाओं के आदर सत्कार करते हुए उनको वहाँ उनको रखना चाहिए। तो और भी ग्रामीण उरे मौजूद हैं, आप उन्होंने बातचीत करांगा कि पूरे ज्ञापन दियो है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है राजेश दैया, कांग्रेस के पितराम सिंह काड़ा, उनकन भी ये गया ही कोनी। और राजनेता को के व्यवहार रहे है, जो राजेश दैया ही, पितराम सिंह काड़ा ही आपने जो नेता हैं, तो उनकन भी कोई ज्ञापन दियो होगी? नहीं, ज्ञापन नहीं दिया है। इस मामले में हम उनसे मिले हैं और उन्होंने बोला कि आपकी पंचायत को यथावत रखा जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने 9
प्रस्तावित जो है पंचायत है उसमें हमारा गांव का नाम आया है। तो पीछे एक बात सुनना आई, कोई को मामो लगा है, कोई को भांजो लगा है, कोई को रिश्तेदारी की वजह हूँ रामनाथपुरा ने कदे इन्ने बगा के मारे, कदे इन्ने बगा के मारे, ठइयो भी कोई बच रहे होगे। अभी तक तो ऐसा कोई, जो भोबिया का एक लड़का है जिसने ये बोला है कि मेरे मामा जी ने ये पंचायत ऐसे प्रस्तावित करवाई है और उसमें रामनाथपुरा गांव को जोड़ा गया है। और इस मामले में हम दैया जी से मिले थे तो उन्होंने मना किया कि आपका गांव यथावत रखा जाएगा। तो ई बे तड़के भजन लाल जी आ रहे हैं, तो भी ऊँ मुलाकात करके या ज्ञापन देने की कोशिश करी जाएगी। हाँ, सीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे कल सुबह, जब वो पिलानी पधारेंगे तो हम पिलानी में उनको ज्ञापन देंगे। तो हमारे जो प्रेजेंट का जो MLA हैं उन्होंने आप मुलाकात करी पूरा गाँव का मिलकर? नहीं, पितराम जी काला से फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आपकी पंचायत को वही रखा जाए। तो आश्वासन एकदम सही मिले अभी तक? हाँ। तो तन लगा कि रामनाथपुरम जीनी के अंदर ही जोड़े रखेंगे अभी तक? अभी तक बोल रहे हैं नेताजी की ये मंशा तो यही है, लेकिन उसमें क्या है कि जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने अभी तक वो नहीं दिया है अभी तक निर्देश। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक रामनाथपुरा एक ऐसा गांव है झुंझुनू और पिलानी विधानसभा के अंदर कि ना तो एड्रेस बुजुर्गा का नापा पूछा तो एड्रेस भी याद को नहीं, क्योंकि थोड़ा दिन पहले गंडाओं को लग गया कर तो फिर जीनी लग गया कर तो ईब अन्य यो भी कौन बेरो अपनी पंचायत बनेगी या फिर जिलो ही घोषित करे जाओ या नगर पालिका में जोड़ेंगे या अलग देश में करी जाएगा, क्योंकि आ गाँव की स्थिति एक नाजुक बना दी गई है कि अन कह फिलहाल वोट गिन की समस्या बड़ी कठिन समस्या है वो आवेगी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करके जरूर अपनी राय बतानी है। धन्यवाद।